अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 अप्रैल और ये वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का स्याह दिन है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया था। वो एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला था, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल ज़ियाउल हक जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको ये डर था कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा इक़्तिदार मिला तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त के एक करिश्माती सियासतदान थे, लीडर थे, और उसने आवाम को हकीकी मानों में एक शऊर दिया था। गो कि उसकी अपनी परवरिश फ़ौजी गमले में हुई थी और वो जनरल अयूब ख़ान के मार्शल लॉ में यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा था। लेकिन फिर उससे इख्तिलाफ़ात करके जब उसकी किश्ती डूबने लगी तो भुट्टो साहब ने छलांग लगाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उस वक्त सोशलिज़म और कम्युनिज़म का बड़ा चर्चा था और उन्होंने इस्लामी सोशलिज़म का नाम दे के आवाम को एक नया नारा दिया था और सियासत को ड्राइंग रूमों से निकाल के गली चौराहों में लेके आया था। ज़मींदारों को, मेहनत कशों को, फैक्ट्री वर्करों को उसने एक नई उमंग दी थी और उसको फिर एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए फांसी पे चढ़ाया गया। उसकी बेटी बड़ी बहादुर बेनज़ीर भुट्टो वो जब आई तो उसका अपना एक करिश्मा था। उसने पाकिस्तानी सियासत में जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ डट के उस वक्त की क़ुव्वतों का मुकाबला किया था। और आपको मैं एक हैरत की बात बताऊं कि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ वही सारी क़ुव्वतें इकट्ठी थी जो आजकल इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है। मज़हबी तबका, शरीफ ख़ानदान, इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, ये सारे इकट्ठे थे और एक निहत्ती बेनज़ीर भुट्टो थी। और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और बेनज़ीर की आवाज़ पहुंच तो आवाम को रही थी, लेकिन इस तरह नहीं डट कर वो उसके सपोर्टर खड़े थे जिस तरह आजकल इमरान ख़ान के खड़े हैं। कंट्रोल मीडिया था। बेनज़ीर के ख़िलाफ़ शरीफ ख़ानदान ने वो ज़लील प्रोपेगंडा किया कि उसकी नंगी तस्वीरें बना के फ़ोटोशॉप करके और वो हेलीकॉप्टर से इलेक्शन से पहले गिरा दी थी। यही जो फितवा फ़रोश मौलवी हैं वो सारे उसके साथ थे, नवाज़ शरीफ के साथ। और नवाज़ शरीफ का ये है कि वो जेब से एक पैसा ख़र्च नहीं करता, वो कौमी ख़जाने को ऐसे कामों पे लुटाने के माहिर हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। बेनज़ीर से इस्टेब्लिशमेंट को ये डर था कि अगर बेनज़ीर आ गई तो कहीं अपने वालिद का बदला जर्नलों से न ले ले। बदकिस्मती अब देखिए कि भुट्टो साहब की लेगेसी, बेनज़ीर की लेगेसी को अब वो लोग डबो रहे हैं जिनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको एक और तारीख़ी बात बताऊं। आजकल जो कोच चेयरमैन है आसिफ अली ज़रदारी, इनके वालिद थे हाकिम अली ज़रदारी और इन्होंने भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयाँ तकसीम की थी। आज बदकिस्मती से वो पीपल्स पार्टी के स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं। वही बेनज़ीर का बेटा जिसकी वालदा की तस्वीरें नंगी शरीफ ख़ानदान ने फेंकी थी, वो आप शरीफ ख़ानदान के साथ वज़ीर ख़ारजा है। तो ये सियासत जो है इसके सीने में दिल नहीं होता, ये बड़ा बेरहम होता है, ये मुफादात का खेल है। और उसी तरह जब इस्टेब्लिशमेंट, शरीफ ख़ानदान, फितवा फ़रोश मौलवी, माफिया, ये सारे बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इकट्ठे थे, इसी तरह अब ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इमरान ख़ान की खुशकिस्मत ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, प्रोपेगंडे का फ़ौरन तोड़ निकल आता है और ये नाकाम हो जाते हैं। आज 4 अप्रैल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उससे बहुत सारे लोगों के सियासी इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन उसने कौम को एक शऊर दिया था और वो वाहिद हकीकी लीडर था। पहले मुस्लिम लीग के लीडर सारे वडेरे ख़ान और ये ड्राइंग रूमों के लीडर थे, वो अवामी लीडर था। तो उसको और उसकी बहादुर बेटी बेनज़ीर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।